लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस बार कंगना को पंगा एक किसी और से नहीं बल्कि पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी से हो गया है। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फिल्मी जगत के कई लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा। पद्म अवार्ड की सूची में सबसे चर्चित नाम कंगना रनौत का था। अवार्ड मिलने के बाद से कंगना अपनी खुशी को काबू नहीं कर पा रही हैं। अवार्ड मिलने के बाद एक इंटरव्यू में कंगना ने क्या बोला, आइए दिखाते खास रिपोर्ट में। अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत की जबान एक बार फिर फिसल गई है। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 141 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। इसमें कई लोग फिल्मी जगत से भी थे। फिल्मी जगत के करण जौहर, अदनान सामी, एकता कपूर समेत कई लोग थे। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई वो थी कंगना रनावत। कंगना रनावत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। अवार्ड मिलने के बाद से ही कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं था। अवार्ड मिलने के बाद कंगना ने एक इंटरव्यू में हिस्सा लिया था। उस इंटरव्यू में कंगना ने अपने बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन इस इंटरव्यू में कंगना की जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी 1947 में मिली देश की आजादी की। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली वो 2014 में मिली है। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार, एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से। और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया। बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है? तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। अब कंगना की ये बात सही है या कितनी गलत, ये तो देश के बुद्धिजीवी ही तय करें तो वही ठीक रहेगा। लेकिन कंगना के इस बयान के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। कंगना का विवादित बयान, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली वो 2014 में मिली है। कंगना के बयान के बाद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर कंगना को पागल तक बता डाला। वरुण ने कंगना पर तंज कसते हुए लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार है ये। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वरुण के बाद अब अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, मणिकर्णिका का रोल निभाने वाली आर्टिस्ट आजादी को भीख कैसे कह सकती है? लाखों शहादतों के बाद मिली आजादी को भीख कहना कंगना रनौत का मानसिक दिवालियापन है। वरुण गांधी का कंगना पर पलटवार, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान,
कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रतिक्रिया। मणिकर्णिका का रोल निभाने वाली आर्टिस्ट आजादी को भीख कैसे कह सकती है? लाखों शहादतों के बाद मिली आजादी को भीख कहना कंगना रनौत का मानसिक दिवालियापन है। वैसे तो वरुण ने कंगना पर तंज कसा है, मगर राजनीति के जानकार इसको कंगना पर नहीं बीजेपी पर तंज मान रहे हैं। आजकल वरुण के सुर भी कुछ बागी हो गए हैं। दरअसल वरुण गांधी आजकल बीजेपी से खफा हैं। बीते दिनों वरुण गांधी और मेनका गांधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद से वरुण काफी खफा है। वरुण को लग रहा है कि अब बीजेपी में उनको सही सम्मान नहीं मिल रहा। अब आगे कंगना के बयान पर कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। साल 2022 में